आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो इस बात को चेक कर लें और इस चीज़ का मुझे जवाब जरूर से दे दें। सभी हिंदू बहन भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज इस प्रशांत बोध का मैं जो पर्दा है वो फास्ट करने वाला हूँ। तो जो एक बात आपको बताता हूँ, थाईलैंड में जो बुद्धिस्ट हैं वो 92+ हैं, जो उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन है। और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बताऊंगा किस तरीके से ये प्रशांत बौद्ध हमारे इंडियन लोगों को उन्हें कैसे बहकाकर अपने काम के लिए उन्हें कन्वर्ट करवा रहा है, कैसे उन्हें बुद्धिज्म में लेके जा रहा है। तो बस सीधा सा इसका एक ही मतलब है, ये अपना घर चला रहा है और अपने बैंक बैलेंस भर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से थाईलैंड में जो सारी विधियाँ होती हैं और हमारे हिंदू तरीके से होती हैं। जो थाईलैंड के राजा हैं उनका नाम आज भी राम होता है और वहाँ पे जो उनका जो राज्याभिषेक भी हमारे हिंदू रीति रिवाजों से होता है, जो थाईलैंड के राजा हैं। और सबसे बड़ी बात, जो थाईलैंड में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ पे है गणेश भगवान की, सबसे बड़ी, समझ रहे हो आप। मतलब कि जो बुद्धिस्ट कंट्री है, जो बुद्धिस्ट कंट्री घोषित हो चुकी है, उसमें सबसे बड़ी भगवान गणेश की मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। और वहाँ पे हर किसी मंदिर में आपको भगवानों की मूर्ति मिल जाएंगी, भगवान विष्णु की और जो हमारी देवी हैं उनकी और भगवान इंद्र की, इन सभी की आपको वहाँ पे मूर्ति मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका एयरपोर्ट का नाम भी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है। और जब आप उस एयरपोर्ट में एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको एक दृश्य दिखाई देगा जो कि हिंदू धर्म में आप सभी को पता होगा, जो समुद्र मंथन का दृश्य था वहाँ पे वो पूरा दिखाया गया है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, वहाँ की जो करेंसी है उस पर भी हमें अपने भगवानों के, जो हिंदू भगवान हैं उनकी वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं कुछ तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात, जो थाईलैंड की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वो भी रामायण है। तो आप मुझे एक बात बताइए प्रशांत बौद्ध जी, अगर आप इतने ही ज़्यादा मतलब समझते हो कि हिंदू धर्म में ये ढोंग होता है और यहाँ पे जो पाखंडी लोग हैं, तो आप थाईलैंड जाइए, वहाँ पे उन्हें समझाइए इस बात को। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि सिर्फ आप जो हिंदुस्तान की जनता है उसे पागल बनाने का काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपना घर चला रहे हो, अपना बैंक बैलेंस भर रहे हो। वरना एक बात बताइए, जो कंट्री बुद्धिस्टों की कंट्री है, जो कंट्री ऑफिशियली बुद्धिस्ट कंट्री घोषित हो चुकी है, उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा क्यों होती है? आज भी हिंदू रिवाजों से वहाँ पे जो वहाँ का राजा होता है उसका राज्याभिषेक क्यों करा जाता है? और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ का मतलब चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो भी गरुड़ का है। तो मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमारे भाई इस प्रशांत बौद्ध की बातों को सच मानकर इसकी बातों पे चल रहे हैं, उनसे एक बात बोलूँगा, ये सिर्फ आपको पागल बना रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। ये अपना बैंक बैलेंस भर रहा है और इसे कहीं ना कहीं से फंडिंग जरूर मिल रही है इस चीज़ की, वरना कोई फालतू में आकर ऐसा ज्ञान नहीं पेलेगा। और आप मुझे इस बात का कमेंट में जवाब जरूर से देना, जब अगर वहाँ पे एक बुद्धिस्ट कंट्री है तो भगवानों की पूजा क्यों होती है? भगवानों की मूर्ति इतनी बड़ी बड़ी, जो कि इंडिया में भी नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति जो थाईलैंड में है, भगवान गणेश की मूर्ति। तो इस चीज़ के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। और जो प्रशांत बौद्ध की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो इस बात को चेक कर लें और इस चीज़ का मुझे जवाब जरूर से दे दें। और मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ, ये प्रशांत बौद्ध सिर्फ अपना घर चला रहा है और कुछ भी नहीं है, आपको पागल बना रहा है, अपना बैंक बैलेंस भर रहा है। तो दोस्तों इसकी बातों में मत आइए, ये सिर्फ आपको बहका रहा है और हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो सभी को बस इतना ही बोलने में आया था और इस वीडियो को पहुँचा देना इस प्रशांत बौद्ध के पास शेयर करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब इस चीज़ पे ये क्या जवाब देगा। इंडिया के लोगों को नहीं पता है इस चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं आपका छोटा भाई आपको बताता रहूँगा और इसका ऐसे ही पर्दाफाश करता रहूँगा। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जो बुद्धों की कंट्री है वहाँ पे सारे रीति रिवाज हिंदुओं वाले हैं, भगवानों की पूजा होती है, लेकिन ये इंडिया में प्रशांत बौद्ध जैसे लोग इंडिया में ऐसा दिखाते हैं कि जो बुद्धिस्ट हैं वो मतलब हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो थाईलैंड के लोग हैं वो हिंदुओं को और बुद्धिस्टों को अलग नहीं मानते, वो दोनों को एक मानते हैं। इसीलिए आज वहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी हमें मूर्ति देखने को मिलती हैं और भगवानों की पूजा होती है, सारी जो रीति रिवाज हैं वो सारे हिंदुओं के हैं। तो वीडियो को शेयर करना प्रशांत बौद्ध के पास। प्रशांत बौद्ध मुझे देना इस चीज़ का जवाब, वरना तू सबको पागल बना रहा है, मुझे तो पता ही है। और अब इस वीडियो को देखने के बाद सभी को पता चल जाएगी तू अपना घर चला रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। सभी को राम राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को शेयर कर देना प्रशांत बौद्ध के पास।